तेजस्वानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त मैं मानवता मैदान में रसोइया संघ के कुछ लोगों के साथ में मौजूद हूं, जो कि अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 27 दिनों से लगातार यहां पर धरना देते हुए अब तक नजर आए हैं। इसी बीच कई बार इन्होंने सरकार से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उन्हें तारीख पर तारीख ही मिलती रही, लेकिन कुछ भी सोल्यूशन इनके लिए अब तक नहीं निकाला गया। साधनों प्रशासन की तरफ से इनकी सुधि लेने के लिए अब तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। 27 दिन आज पूरे होते हैं और इसी बीच में आज अचानक से जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनका एक दल यहाँ पर आता है और इनसे ये कहता है कि आप आज के बाद से हमारी तालाब को नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमारे नल को, हैंडपम्प को उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप हमारी खुली जगहों को शौच के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो हमारा 10-10 लोगों का जो दल है वो आप लोगों को दौड़ा कर मारेगा। ये चेतावनी या धमकी, जिसे हम कह सकते हैं कि धमकी भी इसे हम कह सकते हैं, ये ऐसा जो है वो ग्रामीण लोगों ने आज इनसे कहकर गया है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और उनके साथ में कुछ बच्चे भी हैं। यदि ये अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? अगर कोई अप्रिय घटना यहाँ पर इन रसोइयों के साथ में घटती है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वाकई में सरकार ही होगी, क्योंकि वो अब तक इनकी सुधि लेने के लिए नहीं आई है। 27 दिन धरने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर में हो चुका है। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां पर सरकार के पास में किसी की बात सुनने के लिए, धरना प्रदर्शन में आने के लिए समय नहीं है। समय इनके पास में तब रहता है जब चुनावी माहौल चलता है। अगर ये धरना इस वक्त ना होकर के चुनाव के नज़दीक में होता तो सरकार और पक्ष और विपक्ष, हम दोनों कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों अब तक इनके पास में आकर के ताता लगाए हुए होते। अब देखना ये होगा कि इनकी समस्याएं आगे बढ़ती है या कम होती है। सरकार 27 दिन हो गए सुधि लेने नहीं आई है, लेकिन अगर ये रसोइया आगे बढ़कर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो इसका जिम्मेदार भी सरकार ही होगा, क्योंकि अब ये रसोइया थक चुके हैं और इन्हें आर या पार की लड़ाई अब लड़ना होगा। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। आज ग्रामीणों के द्वारा आपको एक चेतावनी दी गई है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। क्या कुछ बात हुई थी आज ग्रामीणों के साथ आपकी? जी देखो, आज हम लोगों ने 3 सूत्री मांग को लेकर आज 27 दिन तक यहाँ बैठे हैं और 27 दिन बैठने के बाद भी आज तक सरकार हमारे मांग पर सुध नहीं ले रहा है और हम लोग लगातार यहाँ अपने 3 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं। और आज गांव के जो ग्रामवासी हैं वो हम लोगों को यहाँ आकर हमको तालाब में नहाने के लिए मना कर रहे हैं, जो हैंडपम्प है उसमें पानी लाने के लिए मना कर रहे हैं। अब हमारा तो स्थिति परिस्थिति इतना बदतर हो चुका है कि अब हम कहाँ तालाब में जाएं, कहाँ नहाने के लिए जाएंगे, कहाँ शौच के लिए जाएंगे, कहाँ पीने के लिए पानी के लिए जाएंगे, इतना मुश्किल हो चुका है। सरकार इधर हम लोगों को मांग पर सुन नहीं रही है, इधर गांव वाले भगा रहे हैं। तो स्थिति परिस्थिति में अब हमको कहीं जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हमारे बीच में हमारे जो माताएं हैं इनके लिए सबसे बड़ी इतना तकलीफ हुआ है कि ये कहाँ शौच के लिए जाएंगे, कहाँ नहाने के लिए जाएंगे। ये बहुत शर्मिंदा की बात है हमारे लिए। लेकिन सरकार भी अब हमारे मांग को आज तक नहीं सुन रहा है, तो सरकार भी चाहती है कि इनका मांग नहीं सुने और ये मजबूर विवश होकर यहाँ से तूता मैदान से भागे। वैसी सरकार का भी ग्रामवासियों का भी वही स्थिति परिस्थिति बन चुका है। तो स्थिति परिस्थिति में हम हमारे पास में अब ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम अब क्या करें? धरना स्थल में काफी असुविधाएं हैं, इसी के चलते आप लोगों को बाहर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उनकी नदी या उनका स्पेस जो है उसे, तो उसी को लेकर के शायद आज उन लोगों ने आपसे बातचीत की थी। क्या कुछ पूरा मामला था? जी, हम लोगों ने यहाँ 29 दिसंबर से यहाँ आज अनिश्चितकाल धरना में बैठे हैं। तो आज हम लोग को जैसे धरना में आए तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इससे पहले वो लोग परमिशन ले रहे थे सरकार से, तो यही कहा जा रहा था कि भाई यहाँ धरना स्थल में जो लेटरिंग बाथरूम है ये सब चीज़ बनाया जा रहा है बोल के। लेकिन हम लोग यहाँ धरने स्थल में आए तो आज देख रहे हैं तो यहाँ जो पानी का जो ऊपर जो डब्बा है वो के मग्गा या जग के बराबर रखा गया है। और आज हमारे 3-4 हज़ार हैं यहाँ रसोइया भाई बहनें, तो आज इनको नहाने के लिए, लेटरिंग बाथरूम जाने के लिए, ना ही लेटरिंग बाथरूम का कोई ठिकाना नहीं है। और सरकार बोल रही थी कि भाई यहाँ सब चीज़ें काम कराया जा रहा है, ठीक ठाक किया जा रहा है बोल के परमिशन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज यहाँ हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि आज हमारे महिलाएं हैं आज इतना त्रस्त हो गए हैं कि यहाँ नहाने के लिए पानी पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, न लेटरिंग बाथरूम जाने के लिए यहाँ टॉयलेट की सही व्यवस्था नहीं है।
और आज तो एक ऐसे घटना घटी है हम लोग के बीच में कि गांव वाले भी आकर के चुनौती दे के गए हैं अभी कि आज और 10-10 लोग का गांव में पूरा टीम बनाए हैं और इसके बाद गांव में अगर कोई नहाने जाओगे, गांव नल में पानी जाओगे तो इस तरह से कहीं बाहर जैसे शौच के लिए जाओगे तो हम लोग आपको निश्चित रूप से दौड़ा करके मारेंगे। यह चुनौती दे करके गाँव वाले भी हम लोग को चुनौती दे कर गए हैं। तो अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अब सरकार को भाई हम लोग का भले शुद्धि नहीं ले रहा है, लेकिन जो यहाँ जो टॉयलेट बाथरूम है, धरना स्थल है, उसको तो शुद्धि लेना चाहिए सरकार को कि भाई यहाँ किस तरह से इतने लोग रह रहे हैं, क्या है व्यवस्था, कैसे है। तो ये सब चीज़ आज शासन कुछ नहीं कर रही है। तो आज हम लोग को हम पूरे रसोई आज पूरा त्रस्त हो गए हैं कि हम लोग के लिए आज पूरा जान की बात आ गई है, जान पूरा हमारा जोखिम में है कि अगर कल के डेट में कुछ हमारी घटना ही हो जाती है तो ये सब चीज़ घटना का केवल सरकार ही जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि सरकार खुद हम लोग को मजबूर कर रही है कि यही स्थिति से किसी रसोईया की जान जाए या वो हो जाए कि कई लोग मरें तो उसके बाद में सरकार हमारी मांग पूरा करे। ये खुद सरकार आज देखने को चाह रही है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की बहुत लापरवाही है। तो निश्चित रूप से सरकार इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द हमारी जो मांग है उसको भी पूरा सरकार करे ताकि हम लोग भी अपने काम पर यहाँ से लौट जाएं। परिचय। जी, मेरा नाम मेघराज बघेल है और मैं संगठन का प्रदेश सचिव हूँ।